स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ एक दिवसीय परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट सेक्शन हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम मैथ का कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। साथ ही डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं वो भी इस वीडियो से अपने सेमेस्टर परीक्षाओं में लाभ ले सकते हैं। तो रेखा और कोण के अंतर्गत, सामान्य ज्यामिति में रेखा और कोण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कुछ कोणों के बारे में। हमने समांतर रेखा, लंबवत रेखा, प्रतिच्छेद रेखा के बारे में पढ़ लिया था। आज कोण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। यह जो सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण से अक्सर डीएलएड की परीक्षाओं में, सुपर टेट में और यूपी टेट में प्रश्न बनता है। तो आइए आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे, पूरक कोण और समपूरक कोण की बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण की। तो देखिए, पूरक जो कोण होता है, पूरक कोण को कोटिपूरक भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, कोटिपूरक कोण भी कहा जाता है। अच्छा, ये होता क्या है हमें यह जानना है। सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स को कभी रटना नहीं है, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को समझ के चलना है, तो आपके लिए गणित एक सरल विषय हो जाएगा और आपका एक पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कोटिपूरक कोण। देखिए, दो कोणों की बात होती है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई कोण है थीटा वन। चलिए, मैंने पहला कोण क्या माना है, थीटा वन। इस कोण को मैं क्या मान लूँ, थीटा वन मान लूँ। पहला कोण मैंने थीटा वन माना है और दूसरा कोण मैंने माना है थीटा टू। ये कोण है, यानी मान लिया मैंने कि एक कोई कोण है, इस प्रकार से एक कोण बना है और यहाँ जो कोण बन रहा है वो थीटा वन बन रहा है, ठीक। और एक दूसरा कोण मान लिया मैंने इस प्रकार से, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो थीटा टू बन रहा है। अगर मैं कह दूं कि इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो जाए, 90 के बराबर हो जाए, तो यह दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, हम कहेंगे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। यानी यहाँ से आप परिभाषा क्या बनाएंगे, आप परिभाषा बनाएंगे कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अब मान लीजिए एक कोण है, ये तो आप समझ गए। तो यहाँ से जो थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90, यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण हैं। तो अगर हम थीटा टू का मान निकालें यहाँ से, तो क्या निकलेगा, थीटा टू का मान 90 माइनस थीटा वन, ठीक। अब समझिए प्रश्न कैसे आएगा, अब ये समझना है आपको। ये तो आप समझ गए कि ये चीज होती है। अब प्रश्न कैसे आएगा, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछता है आपसे कि बताइए 40 अंश का पूरक कोण क्या होगा, हमसे प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, आप जानते हैं कि दो पूरक कोण होते हैं तो उनका आपस में योग कितना होता है, 90 होता है। तो आप क्या करेंगे, ये तो 40 है, अब योग 90 होना चाहिए, तो कितने की कमी हो रही है, 50 की कमी। जब दूसरा कोण 50 होगा तभी तो 50 और 40 मिलाकर 90 होगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो पूरक कोण आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, बिना सॉल्व किए आंसर आ जाता है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार दिखा सकते हैं कि थीटा वन कितना दिया है आपको, 40, और थीटा टू हमें निकालना है, ठीक। थीटा टू हमें क्या करना है, निकालना है। तो थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 90 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, पूरक कोण है, और पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। इसमें से थीटा वन हमें 40 दिया है, थीटा टू हमें निकालना है। तो हम थीटा टू का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस 40 को बराबर के जब
दाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, और थीटा टू निकल के आ जाएगा कितना 50। तो इतनी प्रोसेस करके भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आप लगा कर दिखाना चाहते हैं, और अन्यथा आप मौखिक जवाब दे सकते हैं कि कोण 40 का पूरक कोण कितना होगा 50 होगा। ये मैंने आपको लगा कर भी दिखा दिया। अब आप स्वतः मौखिक जवाब दें कुछ प्रश्नों के, जैसे प्रश्न नंबर 2 में बता रहा हूँ कि बताइए कि 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा। बताइए 60 अंश का पूरक कोण कितना होगा, बताइए 30 अंश होगा। क्यों होगा, तभी तो योग 90 होगा ना। जब 60 और 30 मिलेंगे तो 70 80 90, तभी तो 90 होगा योग। तो 60 अंश का पूरक कोण 30 होगा। और वही मैं पूछ देता कि 30 अंश का बताओ पूरक कोण क्या होता है। अगले प्रश्न में मैंने जैसे पूछ दिया 30 अंश का पूरक कोण, तो 30 अंश का पूरक कोण 60 होगा, क्योंकि हमें तो योग से मतलब है योगफल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ये आंखों से देख के मतलब बिल्कुल देख कर जवाब हम दे सकते हैं इन प्रश्नों का। चलिए इस भाग को आप समझे रहिए। तो इस भाग को आप समझ गए, आशा करते हैं आप इस भाग को अच्छी तरह से समझ गए पूरक कोण को। अगला जो भाग होता है वो संपूरक कोण का होता है। सेकंड जो आता है वो संपूरक कोण कहलाता है। यह क्या होता है, संपूरक कोण। ये संपूरक कोण क्या होता है, देखिए संपूरक जो कोण होता है उसका मतलब होता है ऐसे दो कोण, ठीक, मान लीजिए ये दो कोण हैं, यहाँ मैंने लिख दिया ए बी सी और यहाँ लिख दिया मैंने पी। तो देखिए दो कोण बन रहे हैं। देखिए कोण को लिखने का तरीका देखिए, मान लो मैं इस कोण को लिख रहा हूँ, इसको मैंने थीटा 1 मान लिया है। अब इस कोण को लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे कोण, इसको हम किस तरह लिखेंगे, कोण बी, यहाँ से पी सी। जिसको कोण लिखना नहीं आता है वो कोण को लिखना सीखे। देखिए बी पी सी कितना है थीटा 1 है, कितना दिया है थीटा 1। अब इस कोण को, इसको एक तरीका से और लिखा जा सकता था, इसी को हम इस तरह से यहाँ से काउंट कर सकते थे सी पी बी, यानी यही इसी कोण को हम ऐसे भी लिख सकते थे सी पी बी, यानी जिसको हम लिखते हैं वो बीच में, यानी हमें पी का मान चाहिए इसका, तो ये पी बीच में रहना चाहिए। देखिए पी यहाँ भी बीच में है, पी यहाँ भी बीच में है। इसी प्रकार कोण ए पी सी, कोण ए पी सी बराबर कोण सी पी ए, यानी हम इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लिखना ताकि आप लिखना सीख जाएं, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये कोण कितना मान लें हम थीटा 2, यानी ये वाला कोण थीटा 2 दिया है। अब मुझे बताइए, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ एक बात कि ये जो रेखा है ये भी एक सरल रेखा है और इस पर जो कोण बनेगा ये अर्धवृत्ताकार जो कोण बन रहा है ये हमेशा 180 अंश का होता है। हमेशा कितने अंश का होता है 180 अंश का, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो देखिए ये पी भी एक सरल रेखा है और यहाँ पूरा कोण 180 अंश का होगा। तो आप कहेंगे कि ये जो कोण दोनों बन रहे हैं इनका योगफल 180 होगा, क्योंकि इसी रेखा पर तो ये कोण बने हुए हैं। तो आप कहेंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का योगफल कितना होगा 180 होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ए पी बी एक सरल रेखा है, ए पी बी एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। चूंकि यह जो कोण बन रहे हैं इस सरल रेखा पर बन रहे हैं इसलिए इनका योगफल 180 होगा। अब यहाँ से वही बात आ गई कि ये जो दोनों कोण आए ये कैसे कोण है, एक दूसरे के संपूरक हैं। कैसे कोण है, संपूरक कोण है, यानी थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के संपूरक हैं क्योंकि उनका योगफल कितना है 180 है। यहाँ से वही काम हमें करना है कि अगर हम थीटा 2 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा 1, यानी अगर हमें ये कोण दिया है दूसरा कोण पूछा है तो अभी हम 90 में से घटा रहे थे पूरक कोण में, किंतु अब हम 180 में से घटाएंगे। जैसे एक प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, आशा करता हूँ इस प्रश्न को आप बड़े आसानी से ही कर पाएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है प्रश्न है, प्रश्न फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 120 अंश, एक कोण दिया हुआ है 120 अंश, इसका संपूरक कोण बताना है आपको। बताइए, अब ध्यान रखिए आपको योगफल 90 नहीं करना है, अब आपको योगफल 180 करना है। तो 120 में 180 बनाने के लिए कितनी की कमी है, आप कहेंगे कि 60 की कमी है। तो 60 ही तो वो कोण है जो इसका संपूरक कोण होगा, क्योंकि योगफल कितना होना चाहिए 180। तो 120 और 60 का योगफल 180 होगा कि नहीं होगा। तो 120 का संपूरक कोण 60 होगा। और अगर हम 60 का पूछते आपसे कि बताइए कि 60 का, हम आपसे कहते कि बताइए कि 60 का जो है
क्या होता, हम आपसे कहते कि बताओ जो 60 है यानी 60 थीटा बराबर 60 अंश, इसका संपूरक कोण बताइए। मैं कहता तो आप कहते कि इसका जो संपूरक कोण आएगा वो 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा नहीं? तो एक सवाल मैं आपको लगा के भी दिखा दे रहा हूँ। ये तीसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न मैंने बता दिया। अब देखिए, मान लीजिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि 30 अंश के कोण का संपूरक कोण ज्ञात करो। तो देखिए, लगाकर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम जैसे डीएलएड वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आप इसको कर पाएं। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, ऐसा आप लिख लेंगे। और पहला कोण आप मान लेंगे θ1 30 अंश और दूसरा कोण आपको निकालना है, ठीक है। और फिर आप लिखेंगे चूंकि ये संपूरक है तो θ1 θ2 का किसके बराबर होगा? 180 के, जिसमें से θ1 का मान हमारे पास कितना है? 30 अंश। तो θ2 यहाँ और 180 इस तरफ, तो θ2 यहीं रहेंगे और 30 को हम पक्षांतर करेंगे तो जब बराबर के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस के 30 हो जाएंगे और यहाँ से θ2 का मान निकल आएगा 150। यानी जाहिर सी बात है, मौखात भी हम जवाब दे सकते हैं कि 30 अंश में कितने की कमी है कि 180 हो जाए, तो आप कहेंगे 150 की कमी है, तो इसका संपूरक कोण 150 हो जाएगा। यानी रिजल्ट क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई पूरक कोण है तो उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। और यदि कोई कोण संपूरक है तो उन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ठीक है दोस्त, पूरक कोण को ही कोटि पूरक कहते हैं। यानी कोटि पूरक कोण भी पूछे तब भी θ1 और θ2 दोनों का योगफल 90 होगा, ठीक। और संपूरक कोण में योगफल 180 होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स को इस तरह आसान बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसे बच्चे जो आर्ट्स साइड से बिलोंग करते हैं, जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स हम नहीं सीख सकते, यह एक कठिन विषय है, तो पर्टिकुलर मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कतई महसूस नहीं होगा और आपका एक मनचाहा सब्जेक्ट बन जाएगा मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स की प्रकृति सरल होती है, इसके कंसेप्ट को समझा जाए तो यह कभी कठिन नहीं लगती है, ठीक। तो देखिए, मौखिक आंसर हम चीज़ों के दे सकते हैं और देंगे भी। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।